हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम के जो जीएस का सबसे मुख्य टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। पृथ्वी की संरचना। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो पक्का है आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भूप्रकृति, नंबर दूसरा आवरण, नंबर 3 केंद्र भाग। तो भूप्रकृति को दोस्तों क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। नंबर 2 को आवरण को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और केंद्र भाग को क्या कहते हैं? कोर भाग कहते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान पूर्वक समझिए दोस्तों, भूप्रकृति 2 धातुओं से मिलकर बनी है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक, सिलिका का SI ले लेंगे, एल्युमिनियम का Al ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सैल। ठीक। नंबर 2 देखो, आवरण। आवरण भी 2 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम दोस्तों। इसी तरह केंद्र भाग भी 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, निकेल प्लस लोहा। निकल का Ni ले लेंगे, लोहा Fe यानी फी से होता है। तो इस तरह सियाल सीमा निफे में पृथ्वी को किसने बांटा? एडवर्ड स्वेस ने बांटा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिभ्रमण, परिक्रमण। परिभ्रमण, जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो यानी अपने आप को वह 24 घंटे में घूम लेती है, तो इस क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। जब परिक्रमण करती है तो वह सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो इस क्रिया के द्वारा पृथ्वी पे ऋतुएं परिवर्तन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। यह घटना 4 जुलाई को होती है। इस घटना के तहत सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर चला जाता है, तो पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है? 1521 करोड़, 15.21 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कहलाती है उपसौर। यह घटना 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है। उस समय पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी आकार में किस नंबर का ग्रह है? तो दोस्तों 5वें नंबर ग्रह है। तो दोस्तों समझिए, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, इस समय 8 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह हटा दिया गया है? प्लेटो। 2006 में प्लेटो ग्रह को हटा दिया गया है। इस समय हमारे पास ग्रहों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले सूर्य के करीब कौन सा ग्रह है? देखिए, बुध है, दूसरा नंबर शुक्र है, तीसरे नंबर हमारे क्या है? पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर क्या है? अरुण है, फिर वरुण है। और प्लेटो को तो बौने ग्रह में डाल दिया गया है 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का झुकाव क्या है? 23.5 डिग्री दोस्तों। इसे 23.5 भी कह सकते हैं डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है दोस्तों? 5.52 ग्राम घन सेमी किलोमीटर, घन सेमी, ये पृथ्वी का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों 1.08 गुणे 10 की पावर 12 घन किलोमीटर होता है पृथ्वी का आयतन। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 51.1 करोड़ किलोमीटर होता है पृथ्वी का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु कितने वर्ष होती है? तो दोस्तों 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है भी। पृथ्वी का औसत घनत्व या औसत तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16.6 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगता है समय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, इतनी दूरी और सूर्य और पृथ्वी की दूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी घूमती है तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है दोस्तों। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व ही घूमते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं दोस्तों, तो बताते हैं क्या है। शुक्र व अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं दोस्तों। अगला देखिए, पृथ्वी की दैनिक गति का नाम क्या है? परिभ्रमण। परिभ्रमण, इस क्रिया के तहत, इस घटना के तहत दिन रात होते हैं दोस्तों, समझे? जब पृथ्वी 24 घंटे में अपने आप को घूम लेती है तो उस घटना को परिभ्रमण कहते हैं दोस्तों। परिभ्रमण के थ्रू दिन रात होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति का नाम, पृथ्वी की वार्षिक गति का नाम परिभ्रमण। इस घटना के तहत ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी किस प्रकार के पथ पर गति करती है? तो दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार के आधार पर पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं 365 दिन में और इसमें 6 घंटे बढ़ रहे हैं, यही 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ नहीं जाता है। तो दोस्तों अगला देखिए दोस्तों, लीप वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? तो लीप वर्ष जब 365 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिनों को हो जाता है? फरवरी, एक दिन यही बढ़ जाता है, फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? यानी पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा क्या है? सूर्य है दोस्तों, और सूर्य है। अगर देखिए, अगर पूछे सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं उस ग्रह को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं हम? चंद्रमा, या इसे सैटेलाइट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, ये प्राकृतिक सैटेलाइट है, और एक होती है मानवकृत यानी कृत्रिम सैटेलाइट, जिसे कहते हैं हम रडार कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉरी, सैटेलाइट कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? तो दोस्तों पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट ऐसी ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई पहले क्या थी? 8,848 मीटर, ये नेपाल में है, मगर नई इसकी ऊंचाई आई है 8,848.86 मीटर। ये दोस्तों नई ऊंचाई है। क्या है ये? नई ऊंचाई है दोस्तों, समझ गए? तो सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है दोस्तों? तो ऐसा बिंदु क्या है? मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? 11,033 मीटर है, और यह दोस्तों कहाँ है? प्रशांत महासागर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जलीय भाग कितना है दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वी का जलीय भाग कितना? 71% है, यहां पर जल ही जल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 7 महासागरों में बटी हुई है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर दोस्तों, प्रशांत महासागर। सॉरी शायद 5 महासागरों में है, ठीक, गलती से नाम निकल गया, 5 महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है दोस्तों? तो पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29% है दोस्तों, 29% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग समझते हैं दोस्तों? जैसे कोई बॉल हम उठाते हैं और आसमान फेंकते हैं तो पृथ्वी पर ही वो बॉल गिरती, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर गेंद को खींच लेती है। लेकिन एक पृथ्वी का पलायन वेग भी है जो 11.2
प्रतिशत है। अगर इस वेग से हम कोई बॉल इस वेग से अगर कोई बॉल हम पृथ्वी के ऊपर फेंकते हो, वो कभी भी पृथ्वी वापस नहीं आएगी। दोस्तों समझ रहे हैं, कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो उड़ जाएगी आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? दोस्तों ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम पूछा जाए तो कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर। समझ रहे हैं, या विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सबसे कम पृथ्वी पर जी का मान होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीव के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीव के रूप में दोस्तों पूछ रहा है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लेटनेट है दोस्तों। क्या है? ग्रीन प्लेटनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कहां दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? तो दीर्घवृत्ताकार करती है। इसी कारण से पृथ्वी का जियोड आकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन से क्रम में आता है दोस्तों? तो तीसरा ग्रह है जो सूर्य से पृथ्वी दूरी पर है। तो देखो दोस्तों, पहला आप देखिए, सबसे सूर्य के पास कौन सा ग्रह है आज हम बता दें दोस्तों। समझिए दोस्तों, सबसे पहले बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध है दोस्तों। फिर क्या है? शुक्र है। फिर क्या है? हमारी पृथ्वी है। फिर क्या है दोस्तों? मंगल ग्रह है। फिर क्या है दोस्तों? बृहस्पति है। फिर दोस्तों क्या है? शनि है। फिर क्या है? अरुण है। फिर क्या है? वरुण है दोस्तों। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं दोस्तों। समझ रहे हैं? 9 ग्रह हैं, और पृथ्वी जो है हमारे तीसरे नंबर पे दोस्तों। और पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। अब जो है प्लेटो हटा दिया गया, 2006 में प्लेटो को हटा दिया गया है और उसे 92 ग्रह के रूप में दे दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का परिक्रमा वेग कितना होता है? सॉरी दोस्तों, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना होता है दोस्तों? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी आकार में किस ग्रह के समान है? तो दोस्तों शुक्र यानी वीनस ग्रह के समान है पृथ्वी हमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितनी डिग्री का कोण बनाता है? यानी पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो दोस्तों 66 सही 1/2 डिग्री बनाता है। इसे हम 66.5 भी डिग्री कह सकते हैं दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे करीब ये तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों कहीं कहीं अपवाद है, कहीं कहीं 1.3 लेकर आता है, कहीं कहीं 1.28 सेकंड दिया होता है। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? यानी क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है, इस कारण से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। क्या? हमारा सूर्य पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन देखिए, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं दोस्तों। समझ गए? द स्टार। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो दोस्तों पाइथागोरस ऐसे वैज्ञानिक है, इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी हमारी गोलाकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो यानी हमारी पृथ्वी 2 ग्रहों के बीच में, जैसे शुक्र है और मंगल है, उसके बीच में हमारे क्या है? तीसरे नंबर की पृथ्वी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वी की जो आयु है, ठीक, एक यंत्र है, उसके द्वारा ही नापी जाती है। देखिए यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से
कितना कम है? तो 43 किलोमीटर दोस्तों कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के अंदर, उसे भूशास्त्र विज्ञान यानी जियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भूविज्ञान दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है पेंजिया। दोस्तों क्या कहते हैं? पेंजिया कहा जाता है, विशाल भूखंड था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? दोस्तों ध्रुवों पर होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्रुवों पर होता है। सबसे कम कहां पर होता है? भूमध्य भूमध्य रेखा पर होता है सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है क्या कहते हैं? पृथ्वी। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की किस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर। भूपट्टी को, यानी इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट क्रस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की किस परत को बैरी स्फीयर कहते हैं? क्या कहते हैं? बैरी स्फीयर कहते हैं। इसे कहते हैं कोर। ठीक, इसे इंग्लिश में भी कोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी से, अभी सूर्य की दूरी थी, अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो 3,84,400 लगभग 400 किलोमीटर है सूर्य से चंद्रमा की दूरी। ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उसी तरह हमारी चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है। अब अगर एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ये चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। समझ गए? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा पड़ता है तो चंद्रमा का प्रकाश तब पृथ्वी पर आता है दोस्तों। समझ गए? और चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है दोस्तों। समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? कितनी है? 6,371 किलोमीटर होती है। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों हमने बताया था शुक्र अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, और ये ऐसे दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। दो ऐसे ही ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मैदान का क्षेत्रफल कितना है? यानी संपूर्ण पृथ्वी मैदान कितना? तो 41% है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पठार कितना? यानी पठार कितना है? 33% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पहाड़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 26% पृथ्वी पहाड़ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।